लीड कौन, जैसे आप अभी बताएं कि सर कल कहीं पे जी कल सूचना मिला है कि कहीं आंदोलन। हम सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अगर आप छात्र हित में बात कर रहे हैं तो पहले यूनिट होइए, एकता दिखाइए आप लोग। ये जो लाइब्रेरी वाला जो मुद्दा है ना, हमको पूरा भटकता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं सर। जी नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर लगातार छात्र कहीं ना कहीं परेशान हैं। पिछले 2-3 बार आंदोलन भी कर चुके हैं। स्टेट का भी मांग पूरा हो गया, TRE-4 का भी कहीं ना कहीं विज्ञप्ति के बारे में पता चल गया कि स्टेट में। फिर लाइब्रेरियन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। 1-2 दिन पहले मतलब कल के आसपास डायरेक्ट कुछ छात्र ने मतलब नीतीश सरकार से, मतलब नीतीश जी से डायरेक्ट बात की है, CM से डायरेक्ट बात हुआ है। क्या कुछ बातें हुई, क्या आप चांस है कि लाइब्रेरियन का जल्द पात्रता परीक्षा होना चाहिए? हमारे साथ टीचर्स विलेज के डायरेक्टर विकास सर जुड़े हैं। सर स्वागत है मेरे चैनल। धन्यवाद आपका। जैसा कि सर कल छात्र डायरेक्ट CM से बात किए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आश्वासन मिला है, क्या कुछ अपडेट है? लाइब्रेरियन के छात्र बहुत परेशान हैं सर। तमाम छात्रों की मांग कहीं ना कहीं पूरा किया जा रहा है, आंदोलन करके ही सही बट पूरा होता है, बट लाइब्रेरियन के साथ ऐसा क्यों? देखिए, कल का जो दृश्य हमने देखा जिसमें सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने बच्चे गए, और आप इतना अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर कोई भी छात्र सीधे मुख्यमंत्री से बात करने को तत्पर है इस मुद्दा को लेकर के, तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है। 2008 में वैकेंसी निकली, ये सारे लोग जान गए हैं। आज तक 16-17 साल होने को है, आज तक इस वैकेंसी के बारे में कोई भी सरकार में व्यक्ति बैठा हुआ, अधिकारी बैठा हुआ बात करने को तैयार नहीं है। बात तक करने के लिए तैयार नहीं, बात तक करने को तैयार नहीं है। और हमको ये समझ में नहीं आता है कि जब इस परिवेश में, जो कि चुनाव देश राज्य में होने वाला है, और चुनाव के समय में भी इतना ज्वलंत मुद्दा लाइब्रेरी साइंस का, जब करीब 5 से 6 लाख बच्चे प्रभावित हो जाएंगे और इस पर भी सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और उसी का परिणाम था कल का जो वीडियो था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से छात्रों ने सामने फेस टू फेस, और एक कहा कि कब तक बहाली आएगी। आपने कहा था कि हम 6500 वैकेंसी ला रहे हैं। तो आप इतना जान लीजिए कि अब इसको हम आक्रोश का रूप नहीं कह सकते कि बच्चों में आक्रोश है, बच्चों में दुख इस बात का है, दर्द इस बात का है कि चुनाव के समय में भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो आए दिन इनका क्या हाल होगा? क्या आम दिन जब चुनाव नहीं रहेगा तब क्या इनकी बातें मानी जाएगी, सुनी जाएगी? और बच्चों का जायज़ मांग है। अच्छा, दूसरी बात, एक बहुत हम गंभीर एक बात बोलने जा रहे हैं। प्रोटेस्ट हुआ जी सर, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, हम ये पूरा होशो हवास में ये बात आपको बता रहे हैं। बच्चे पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जा रहे हैं। यहाँ पे लीडर कौन है यही नहीं पता चल रहा है। लीडर का ही ना पता चल रहा है, लीडर का पता नहीं चलता है। कभी कोई लीड करने लगते हैं, कभी कोई की लीड करने लगते हैं। और हम शिक्षक को चूंकि इससे दूर रहना चाहिए, रहते भी हम लोग हैं, लेकिन इसमें यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2-3-4 लोग अलग अलग अगर इसको लीडरशिप करेंगे तो बच्चे यहाँ पे बट जाते हैं, यूनिटी पे दाग लग जाता है, मतलब एकता यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, जिसके चलते ये कमज़ोर पड़ने लगता है। तो हम तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा इस चीज़ को लीड कौन कर रहा है। जैसे डोमिसाइल वाला मुद्दा में किसी एक खास व्यक्ति ने लीड किया, दिलीप जी ने तो बहुत सक्सेसफुल रहा। अभी हाल ही में जो सीट को बढ़ाने को लेकर के मुद्दा, स्टेट वाला बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था सर, तो ये सक्सेस कर जाता है। और इसमें सच में शिक्षक को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकुलर शिक्षक अगर इन्वॉल्व होते हैं तो मुद्दा भटक जाता है। उसी प्रकार से हम यही उम्मीद रखते हैं, छात्र नेता जो भी हैं इसमें, कि आप यूनिटी को मेंटेन कीजिए, और नहीं तो कम से कम अब अलग अलग, कल कोई और प्रोटेस्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी को लेकर के, फिर परसों तो यहाँ पे हम लोग खुद कंफ्यूज हैं। बच्चे की लाइब्रेरियन के साथ कौन है हमको समझ में नहीं आता है। कोई ना कोई कभी ये साथ आ जाते हैं सर, कभी वो साथ आए, फिर उस मुद्दा में चले गए। तो एक भटकाव है। यही इसके परिणाम स्वरूप जो है ना, बच्चों को सफलता नहीं मिल पा रहा है। हम सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अगर आप छात्र हित में बात कर रहे हैं तो पहले यूनिट होइए, एकता दिखाइए आप लोग। और ये बच्चे कंफ्यूज कर जा रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि कौन इसको लीड कर रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान है कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन स्टूडेंट, क्योंकि सर सभी का मांग कहीं ना कहीं पूरा किया जा रहा है, और कुछ दिनों फिर आचार संहिता लगने वाले थे। लाइब्रेरियन स्टूडेंट पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये लीडर विहीन हम इसको मानते हैं लाइब्रेरी साइंस के। चूँकि हम एक चीज़ देखते हैं कि कोई अगर आंदोलन करते भी हैं लाइब्रेरी साइंस का, तो किसी को पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है कि कब कौन आंदोलन हो रहा है, कब इसका क्या बैठक है, बस 10 लोग मिले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों की संख्या बहुत है, लीडरशिप बहुत ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, कोई स्वार्थ इसके पीछे नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी जो लीडर होते हैं वो अपना समझिए कि समय बच्चों के हित में ही, तो ये साधु बात है, हम उनको नमस्कार करते हैं इस बात को लेकर के। लेकिन
ये जो लाइब्रेरी वाला जो मुद्दा है ना, हमको पूरा भटकता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं सर आज हम लोग भी, शिक्षक भी पहले लाइब्रेरी पर अभी भी बोलते हैं, बहुत बोलते थे, लेकिन जब हम लोगों ने देखा इस चीज़ को कि हम लोग जिन बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं, और जब इसमें जो छात्र लीडर जो भी आते हैं, हम तो सबका नाम भी नहीं जानते जी, हैं, जी। लेकिन कम से कम ये तो समझ में आता है, हम लोग इस सिस्टम में रहते हैं तो कि हम लोग भाई पटना में है तो हम लोग को सब पता चलता है, तो हम लोग देखते हैं कि यार नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिटी में अब देखते हैं कि कल कोई और लीड कर रहा है, परसों कोई और लीड कर रहा है, फिर कोई, ये बिल्कुल कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पे एकता दिखाना है, सभी छात्र लीडर आपस में मिलिए। अगर हक की लड़ाई आप कर रहे हैं, बच्चों की हक की लड़ाई कर रहे हैं, तो झुकिए एक दूसरे के सामने, कहीं बुराई की बात नहीं है, थोड़ा सा झुक जाइए। जी जी। ये तो बच्चे अब सब समझने लगे हैं, सारे बच्चे समझने लगे हैं कि क्या हो रहा है। छात्र कहीं ना कहीं सोच रहे थे सर कि स्टेट का अगर नोटिफिकेशन आ रहा है, उसी के साथ साथ कहीं ना लाइब्रेरियन टेट भी आ जाएगा, पात्रता नहीं, परीक्षा, बट आता- ऐसा कुछ हुआ नहीं। आता, लोगों ने प्रयास भी किया, साथ में ही होने का चांस हाँ, था, बस क्योंकि वो भी बस पात्रता परीक्षा है अब सर। क्या है कि यहाँ पे यूनिटी नहीं रहने की वजह से, या तो लीडर यूनिटी में नहीं है, छात्र यूनिटी में नहीं है। जब हम शिक्षक कंफ्यूज हैं कि कल लीड कौन, जैसे आप अभी बताएं कि सर कल कहीं पे जी जी, कल सूचना मिला है कि कहीं आंदोलन है, पूरी है, तरह तो से हम लोग, अब हम लोग को पता रहता तो हम लोग कम से कम वीडियो बना करके बच्चों को आगाह करते कि ठीक है आप उस जगह पे जाओ। बच्चे हम लोग को सुनते हैं भाई, हम लोग और पढ़ाते संख्या हैं। से और कहीं ना स्वाभाविक संख्या सी बात है, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग को आदर्श मानते हैं बच्चे, ठीक है पूरी दुनिया का हम ठिका नहीं ले रखा है, लेकिन जितने बच्चे, जितने हज़ार बच्चे हम लोग को पढ़ाते हैं, जितने हज़ार बच्चे हम लोग के पास हैं, उतना बच्चों को तो कहते हैं, कुछ परसेंट तो बच्चे वहाँ पे जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है। तो ये हम यही कहेंगे कि यहाँ पे लाइब्रेरी का जो बहाली है, वो हम सीधे सीधे इस बात पे आरोप लगाते हैं कि ये लीडर विहीन है। लीडर भी है, आरोप लीडर, लगा हम देख रहे हैं ना, कंफ्यूज हम इस चीज़ को लेकर के है ना कि कौन लीडरशिप कर रहा है इसमें, और लॉस तो हो रहा है यहाँ छात्रों को छात्रों को सर। लॉस हो रहा है। तो हम जितने भी लीडर हैं सब एक हो जाइए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सब लोग एक हो जाइए, थोड़ा झुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होगा, फिर आपकी कोई सुनेगा नहीं। जी सर, छात्र यही डरे हुए कि आचार फिर संहिता- हाँ, आचार संहिता के बाद फिर सबको पता है कि कोई वैकेंसी नहीं आने वाला है, इसलिए सारे लीडर को एक होने की जरूरत है। इसका बहुत दर्द है हमको, इस चीज़ का बहुत तकलीफ है हमको। सारे लोग मेहनत कर रहे हैं पर दिशाविहीन मेहनत कर रहे हैं। अब सर, अब कहीं ना कहीं छात्र सबसे उम्मीद किए थे, छात्र नेता तमाम जितने भी हैं सभी से, अब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन का बहाली फंसता हुआ दिख रहा है, उसका पात्रता पे अब टूट रहा है धीरे धीरे। अब छात्र क्या उम्मीद करेंगे विकास सर से? कहीं ना विकास सर डिजिटल प्रोटेस्ट के थ्रू या फिर कहीं अपना जो मांग के तरीका होता है आप करते हैं सर, लाइब्रेरियन स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे? नहीं, सर? देखिए, जब भूख हड़ताल हम पहली बार 13 अगस्त को किए थे, तो उसमें लाइब्रेरी का मुद्दा भी हम रखे थे। हम 24 घंटा का पहली बार भूख हड़ताल किए, लाइब्रेरी के लिए रखे थे लाइब्रेरी भी उसमें था मुद्दा। और इसके बाद जब एक बार विकास करके, विकास जी हैं, जी, उनका टाइटल भी कुछ लगाते हैं दिमाग में, लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास जी हैं। तो विकास जी ने भी एक प्रोटेस्ट रखा था, उसमें हम भी गए थे। उस दिन हाँ, आप गए थे सर। फीवर लगा हुआ था, जी सर। तो विकास जी का प्रोटेस्ट था, उसमें हम गए थे। तो जहाँ तक हमको लगता है कि विकास जी इसको लीड करते हैं और सारे छात्र नेताओं को उनको साथ देना चाहिए। आप कंफ्यूज मत इधर उधर बिखरिए, सभी लोग एक हो जाइए, बहुत ऐसा मौका मिलेगा आप लोग को। अभी लाइब्रेरी के छात्रों के लिए एकजुट होकर के आवाज़ उठाइए, यही हमारा उन सबों से हाथ जोड़ के विनती है। देख सकते हैं हमारे साथ विकास सर जुड़े हुए थे और तमाम बात की कि लाइब्रेरियन स्टूडेंट के साथ क्या कुछ हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं कल सूचना मिला है कि आंदोलन है, बस उसका पूरी तरह से अभी तक पता नहीं चल रहा है कि किस किस जगह से आंदोलन क्या है नहीं। आप तमाम छात्र जितने भी हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइब्रेरियन के स्टूडेंट जितने भी हैं, आप लोग एकजुट हो जाएँ, एकता दिखाएँ, यूनिटी की तरह रहेंगे, आपकी मांग को माना जाएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।